Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज का भी वीडियो में बहुत लर्निंग मिलने वाली है। एक ज़बरदस्त विजडम का एकदम स्टॉक लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि आज हम वापस से वही बात करेंगे, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अपने लिए बड़ा पैसा कैसे कमाएं, है ना। दोस्तों फेस टू फेस के माध्यम से मैं आपको हर तरह का नॉलेज, हर तरह का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, ऑप्शंस, वेल्थ क्रिएशन। और इस जर्नी के अंदर में आई बीन मीटिंग मेनी पीपल जो हमको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये वैसे हैं प्रिंसिपली फ्रॉम कैलकाटा, बट ही इज़ सेटल्ड इन यूएस। और इनके साथ बातचीत हुई, इनके साथ मौका मिला था कि पहले एक फ़ेस टू फेस किया मैंने ऑनलाइन में। कोविड के वक्त सब ऑनलाइन चल रहा था ना, उस वक्त मैंने फ़ेस टू फेस रिकॉर्ड किया था व्हेन ही वाज इन यूएस एंड आई वाज इन कैलकाटा। तो आज मौका मिला कि ही इज़ इन कैलकाटा, सो आई वांटेड टू लैच दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉर्ड दिस नेक्स्ट लेवल फ़ेस टू फेस। पार्ट 2 है, लेकिन बातचीत जो होने वाली है ना वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो के अंदर में हम लोग उनके बारे में जानेंगे, उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनकी फैमिली के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट डे फ्राइडे 5 बजे हम मेन फेस टू फेस, जो कि कंटेंट, भरा भरा कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए, वो हम देखेंगे, है ना। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के गेस्ट एक बार फिर से, गौतम बैद को। हेलो। Thank you, Vivek. हाउ आर यू? Good to be here. वेरी गुड टू बी हियर, गुड टू सी यू इन पर्सन। Same here. Always fun to visit Calcutta. यस यस, आपकी पढ़ाई तो यहाँ हुई है? हाँ जी, मेरी पैदाइश भी, मेरी पढ़ाई भी, हायर प्राइमरी स्कूलिंग, कॉलेज एजुकेशन सब कलकत्ते से ही हुई है। Lovely, lovely. So it's always good to come back to Calcutta, and especially Calcutta is a factory, no? इंडिया में देखो कितना टैलेंट, इंडिया क्या दुनिया भर में इतना टैलेंट कलकत्ता ने भेजा है कि जब वो वापस आते हैं कोई भी रीज़न से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो मैं यहाँ पर सेटल्ड हो गया बाय गॉड्स ग्रेस, कुछ कर लिया यहाँ पे। अदरवाइज डिफिकल्ट सिटी टू डू समथिंग ग्रेट। यहाँ पे बिजनेस, इफ यू वांट टू डू बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड सिटी, बट फॉर सर्विस जॉब्स आई थिंक काफ़ी लोग बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ पे अभी भी बिजनेसेस का ज़्यादा चलन है देन सर्विस जॉब्स, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के यहाँ काफ़ी प्रॉस्पर कर रही है। और आप तो, आपका ऑफिस है ही सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में, जहाँ पे आईटी सेक्टर का पूरा हब है बंगाल में। तो कोशिश जारी है आई वुड से। गौतम, आपका वैसे मैं बुक काफ़ी पढ़ता हूँ, लेकिन ये बुक जो है ना, ये मैं कहता हूँ लोगों को, ये बाइबल है। ये जॉय ऑफ कंपाउंडिंग है, जो नाम आपने दिया ना, जॉय ऑफ कंपाउंडिंग। सो जनरली कंपाउंडिंग वर्ड हम लोग सब यूज़ करते हैं मार्केट वाले, तो वही मिस्टर वॉरेन बफेट के थॉट पे चले जाते हैं, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट आपने ये जॉय ऑफ कंपाउंडिंग में ना खाली फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात नहीं की। You have actually talked about compounding in your life, compounding in yourself. बहुत मज़ा आया मुझे, and I must have gifted around 200 books to people. इतना प्यारा बुक आपने लिखा है। And recently you have come out with this book, The Making of a Value Investor. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, although मैंने इसको almost 25% ही पढ़ा है अभी, but this is also very good flow which you have taken in the book. So I thought आप आए हैं तो let's talk about these books, and also let's talk about how do you see investing for yourself, because you are a fund manager also based in US. But पहले आपके बारे में बताइए मुझे। Although we have recorded in the first video, 2 साल हो गए उस वीडियो को by the way. हाँ जी। Although we know about you, but there are a lot of people who have joined me after that face to face. So आपके बारे में एक हो जाए। Sure. So I was born in the city of Joy, Calcutta. 1983 की पैदाइश है मेरी। बस कुछ महीने पहले I turned 40. So काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है from the very beginning, and हायर स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन सब कलकत्ते से किया। उसके बाद कैट एग्जाम्स दिए, फिर मेरा सिलेक्शन एमबीए के लिए हुआ इनटू निर्मा यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। वहाँ 2 साल एमबीए किया मैंने। वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ इनटू सिटी बैंक। वहाँ पे मैंने मुंबई में 3 साल नौकरी की एज अ एनालिस्ट इन देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम। फिर वहाँ से ज्वाइन किया डॉयचे बैंक, वहाँ पे 4 साल और नौकरी की इन देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम एज अ सीनियर एनालिस्ट, मुंबई, लंदन, हांगकॉन्ग में 4 साल। लेकिन वो 7 साल के दौरान, even though I was making good money in my salary income, but हमेशा स्टॉक, इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके मेरा जज्बा, मेरा एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा हाई रहता था। और मेरी शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। तो जैसे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की शुरुआत होती है ड्यूरिंग दी टिपिकल रेजिंग फेज ऑफ अ रोडिंग बुल मार्केट। हम स्टॉक मार्केट्स में खींचे चले जाते हैं। वैसे मेरी भी कहानी वैसी सिमिलर थी। दिसंबर 2007 में, 2003 से 2007 के बीच में जो बड़ा बुल रन आया था, मुझे अभी भी याद है। दिसंबर 2007 में मैंने
एक म्यूचुअल फंड खरीदा था, रिलायंस पावर सेक्टर म्यूचुअल फंड, और फिर जनवरी 2008 में एक स्टॉक खरीदा था इस्पात स्टील करके, कि दोनों पावर एंड स्टील वर द रेजिंग हॉट बुल मार्केट सेक्टर्स ऑफ द टाइम, ऑफ कोर्स। और मैंने इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में अंडरलाइंग बिजनेस वैल्यूएशंस कुछ उन पे कुछ ध्यान नहीं दिया। मुझे बस लगा कि इतने तेजी से बढ़े जा रहे हैं तो ये इनफाइनाइटली बस बढ़ते ही जाएंगे। उससे कुछ समझ नहीं थी कि इन्वेस्टिंग होती कैसी है। एंड अल्टीमेटली मैंने अपनी ट्यूशन फीस फिर पे की। अगले 18 महीने में बोथ दोस इन्वेस्टमेंट्स क्रैश 70% एंड फाइनली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल एंट्री मिल गई बाय पेइंग द रिक्वायर्ड ट्यूशन फीस। बट इस इनिशियल सेटबैक के दौरान भी काफ़ी सालों तक वो एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा हाई था मेरा टू लर्न एंड ग्रो, बट I was just doing investing the wrong way till 2013. So मैं trading in and out. I was more of a trader, I would say. Calling myself an investor, but really just wanted to make money quickly. तो उसमें क्या करता था, शेयर खरीदता था, सोचता था कि ये इमीडिएटली बढ़ जाना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के शेयर्स खरीदता था, जैसे पेज इंडस्ट्रीज और एक दो और शेयर्स, लेकिन क्योंकि वो जल्दी बढ़ते नहीं थे, उनको बेच के दूसरे शेयर में चला जाता था। ओके। और जो शेयर मैं बेचता था वो उसके मेरे बेचने के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाते थे। तो ये टिपिकल एक्सपीरियंस होता है मेनी इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। बट 2013 में फिर पहली बार गॉट टू हियर एंड लर्न अबाउट बफेट, मंगर, फिल फिशर, हार्वर्ड मार्क्स, ऑल दिस ग्रेट इन्वेस्टिंग लेजेंड्स फ्रॉम द वेस्ट। उनकी किताबें पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ अच्छे इन्वेस्टिंग ब्लॉग्स पढ़ने शुरू किए, और 2013 से मेरी एक्चुअल लर्निंग जर्नी शुरू हुई। बिकॉज स्टॉक मार्केट में if you want to earn, you have to first learn. Basically आपको the more you learn, the more you earn, like Warren Buffett has taught us. तो ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप जितना क्यूरोसिटी से आप लगन से पढ़ाई लिखाई करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, आपको रिजल्ट अल्टीमेटली मिलना ही मिलना है। दिस इज हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। रीड एंड ऑब्जर्व, रीड एंड ऑब्जर्व। जस्ट रीडिंग इज नॉट एनफ, यू हैव टू आल्सो ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। बिकॉज एक अच्छा इन्वेस्टर का मतलब होता है, you're always thinking about the future direction of the world, कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। That is what investing is all about. It's not about the past. It's all about कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो इसलिए आपको बहुत क्यूरोसिटी लेवल्स मेंटेन करनी जरूरी है, और आपको एक लर्निंग माइंडसेट की जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज़ जो मैं पिछले 16-17 साल में सीखा हूँ मार्केट में रहने के बाद, कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क बनेगा शेयर मार्केट के अंदर ऑफ वेरी इंटेलिजेंट ब्राइट पीपल, दे विल बी वन ऑफ योर बिगेस्ट एसेट्स ओवर द लॉन्ग रन। आपको बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि हमारा कम्युनिटी इतना हेल्पफुल है, एक दूसरे को हेल्प ये प्रॉब्ली इकलौता ऐसा प्रोफेशन या फील्ड होगा जिसमें आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको बहुत खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ आपको मदद करते हैं कि चलिए ये अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, एवरीवन इज सो रेडी टू हेल्प। तो ये कुछ बड़ी सीख मुझे मिली है पिछले 16-17 सालों में। एनीवेज, तो MBA के बाद मैं सिटी बैंक, फिर डॉइचे बैंक, और फिर डॉइचे बैंक के वो 4 साल बिताने के बाद वन डे आई डिसाइडेड, ओके एक ही ज़िंदगी है, मुझे इस मैं गलत लाइन में घुस गया हूँ, मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ सैलरी में, लेकिन इसमें मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। हम कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो आप बहुत खुश हो। ये ऐसा नहीं है, बिकॉज हम हर दिन लास्ट पार्ट ऑफ द डे वर्किंग आवर्स में बिताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो काम करें जिससे हमें खुशी मिले, जिसमें हमें मज़ा है। तो वन फाइन डे आई जस्ट डिसाइडेड, ओके छोड़ो इस नौकरी को, लेट्स मी ट्राई माई लक इन द US। माई ब्रदर यूज्ड टू लिव एंड वर्क देयर, तो ही स्पॉन्सर्ड माई ग्रीन कार्ड। मैं वहाँ चला गया मई 2015 में। और मुझे लगता था कि मैं CFA चार्टर होल्डर हूँ, MBA इन फाइनेंस हूँ, मुझे तो आसानी से नौकरी, मेरे 7 साल का तजुर्बा भी, मुझे तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी शेयर मार्केट की। लेकिन एक कहावत है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। पहले 6 महीने में 3 स्टॉक मार्केट के इंटरव्यूज दिए, तीनों में रिजेक्शन हुई। एट द सेम टाइम जो भी थोड़े बहुत पैसे लगे गया था अमेरिका, वो खत्म होने को ऑलमोस्ट आ गए थे। तो अपना पेट पालने के लिए और वहाँ पे खर्चे निकालने के लिए मैंने एक मिनिमम वेज जॉब ले ली एज अ फ्रंट डेस्क क्लर्क इन अ होटल इन सैन फ्रांसिस्को, वेयर आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। तो जिन लोगों को ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब नहीं पता, ये होटल की वो शिफ्ट होती है अमेरिका में जो रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक चलती है। तो even though it was very tough phase for me intellectually, physically, mentally, emotionally, but आज मैं रियलाइज करता हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव और यूजफुल फेज था। क्यों? क्योंकि मेरे करियर के शुरुआत से लेकर उस समय तक पहली बार मुझे समय मिला, वक्त मिला फॉर माई सेल्फ टू रीड एंड लर्न एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो 7 साल नौकरी की थी सिटी बैंक, डॉइचे बैंक में, वहाँ पे हर दिन 12-14 घंटे नौकरी स्पेंड करने पड़ते थे, तो खुद के डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता था आउटसाइड द वर्क प्लेस। लेकिन होटल में क्योंकि वो रात का शिफ्ट था, पेस ऑफ वर्क वाज प्रीटी स्लो, और मुझे काफ़ी सारा वक्त मिला टू रीड एंड एजुकेट माई सेल्फ ऑन इन्वेस्टिंग। दिस इज
what I was lacking when I was giving those initial stock market job interviews in the US. मेरे पास वो foundational knowledge नहीं थी, लेकिन उन 1.5 साल होटल में नौकरी करते वक्त मैंने सारे blog articles on blogs like सफल निवेशक, फंडू प्रोफेसर, माइक्रो कैप क्लब और 2-3 और ब्लॉग्स, इन सब सारे ब्लॉग्स के हर एक आर्टिकल को पढ़ा, बहुत सारे वाइट पेपर्स पढ़े, एंड आई रेड many बुक्स. आई यूज्ड टू रीड 1 book a week. आई वाज अ लर्निंग मशीन. मैं लर्निंग मशीन लिटरली बन गया था. सोचिए, अगर आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप साल में मोर देन 50 बुक्स पढ़ ले रहे हैं. एंड जैसे मैंने जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग किताब में लिखा भी है कि योर नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट मनी, योर नॉलेज ऑल्सो कंपाउंड्स ओवर टाइम. क्योंकि क्या होगा, आपने पढ़ी एक किताब, फिर आपने पढ़ी 10 और किताब, और फिर क्या होगा, जब तक आप 11वीं किताब तक पहुंचते हो, आपको रियलाइज होगा कि वो पहली किताब में समथिंग विच यू कुड नॉट मेक सेंस ऑफ विल नाउ स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू व्हेन यू रीड बुक नंबर 11. तो आपको कनेक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स. दिस इज हाउ यू बिकम वाइजर ओवर टाइम. एंड इन्वेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग, कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स is what makes you successful. Finance is just one of the many dots. Correct. So, I'm just going back to your career progression because कई youngsters होंगे यहाँ पे जो कि वो aspire करते हैं जो आप बने. तो आपने जब MBA किया, I mean Nirma Institute is a good school, but obviously it was not IIM और उस लेक का था. From there to there where you have reached, it obviously ऐसा नहीं कि स्कूल को हम क्रेडिट नहीं देंगे, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट को हम वहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट देंगे बिकॉज हिस्टोरिकली नॉट मेनी पीपल हैव पास्ड आउट फ्रॉम देयर एंड रीच्ड वेयर यू हैव रीच्ड. तो जब आप MBA कर रहे थे वो 2 साल, तो उस समय आप क्या करते थे? वाई यू वर क्लियर कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, और वो पूरा 2 साल आप स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या यू वर डूइंग द नॉर्मल जो MBA हम लोग सबको ही करते हैं? सच बताओ तो 2006 से 2008 के बीच में नॉर्मल MBA कर रहा था मोस्टली. एंड मेरा क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट जागा एट द एंड ऑफ 2007. बाय दैट टाइम मोस्ट ऑफ द MBA प्रोग्राम वाज एनीवेज ओवर. तो उस समय से इंटरेस्ट शुरू हुआ, बट ऑनेस्टली दैट टाइम द इंटरेस्ट वाज ओनली इन मेकिंग मनी. इट वाज द माइंडसेट वाज एक्चुअली रॉन्ग. अगर आप फोकस करें ऑन द प्रोसेस, ऑन डेवलपिंग योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, then wealth and money becomes a by product. एक मैच्योरिटी की बात है. जब आप बहुत साल मार्केट बिता लेते हो तब आप समझते हो कि भाई पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस करो, पैसा आएगा. जैसे 3 Idiots में आमिर खान ने भी सिखाया था कि एक्सीलेंस को चेस करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. वैसे ही शेयर मार्केट में आप अपने पढ़ाई पे अपने फोकस ऑन योर डेवलपमेंट, वेल्थ विल ऑटोमेटिकली फॉलो. दैट इज बेसिकली हाउ इट हैपेंस. राइट. तो इसलिए उस समय तो इतना इंटरेस्ट था नहीं शेयर मार्केट में, लेकिन 2007 दिसंबर के बाद इंटरेस्ट जागा और फिर काफ़ी साल वो चला, और वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन किया. बिकॉज मैं हमेशा ही सोचता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंडियन CFA किया है, MBA इन फाइनेंस कर रहा हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल CFA भी कंप्लीट कर लिया. इतने सारे डिग्रीज के बाद भी मुझे लगने लगा कि ऐसा शेयर मार्केट में क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ फाइनेंस वर्ल्ड में, और मैं तब भी लॉस शेयर मार्केट में पाए जा रहा हूँ. तो एक्चुअली ये मेरा सेकंड क्वेश्चन ही था. थैंक्स यू रेज दिस पॉइंट कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बाद भी फाइनली हम जब वो बुक्स पढ़ते हैं ना, विजडम वाली लोगों की लिखी हुई, तभी हम वो एक ब्रिज बना पाते हैं बिटवीन थ्योरी जो हमने सीखा है और जो रियल मार्केट में वर्क करते हैं. डू यू एग्री टू दिस? एब्सोल्युटली. बिकॉज देखिए, मैं इसी समझ गया हूँ अब इतने साल मार्केट में बिताने के बाद, इन्वेस्टिंग में इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव. इट्स ऑल अबाउट आवर पर्सनल बिहेवियर. कि आप अगर आप अपने आप को ढंग से कंडक्ट नहीं करेंगे, धैर्य से कंडक्ट नहीं करेंगे शेयर मार्केट में, तो स्कोप फॉर एरर्स इज वेरी वेरी लार्ज. दिस इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम. ये एक मेंटल गेम है. आपको अपना माइंड शार्प करना है, अपना टेम्परामेंट शार्प करना है, और आपको एक पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि मार्केट में अभी तो जैसे बुल मार्केट चल रहा है, हर दिन कोई ना कोई शेयर जोर से बढ़ जाता है, तो लगता है पैसा बनाना तो आसान है. बट जस्ट लाइक गुड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर, सिमिलरली बैड टाइम्स ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर. शेयर मार्केट इज सिक्लिकल. उतार चढ़ाव चलता रहेगा. मैंने इस नई किताब में भी लिखा है, इन द लॉन्ग रन markets go up, then they fall, then they go up again and again they fall, then they go up again and again they fall. Meanwhile, individual stocks become 10x to 100x along the way. तो अच्छे कंपनीज के शेयर्स with growing earnings over the long run, irrespective of market conditions, आपको पैसा बना के देते ही हैं. यही गुरु मंत्र है शेयर मार्केट का. सही है. तो दोस्तों, ये सब तो बात करना ही है, और कल का वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होने वाला है, तो मिस नहीं करना आपको. बट एक बार जस्ट टू कंक्लूड what you are as a person, तो अभी आप फंड चलाते हैं, you have your own fund, तो थोड़ा उसके बारे में बता देंगे?
आज ये बताता हूँ। उसके पहले हाउ डिड आई कम टू ओपन दिस वन, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। मैंने कहा था कि अमेरिका में मैंने वो मिनिमम वेज जॉब की होटल नौकरी की। फिर मैंने वो 15 महीने 16 महीने जब मैं था होटल में, मैंने उस दौरान मुझे अभी भी याद है, हर रात को मैं कम से कम 3 स्टॉक मार्केट जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन भर के सबमिट करता था। तो मैंने वो 15 महीनों में 1300 जॉब एप्लीकेशन भरे, 1300। कभी मन नहीं किया कलकत्ता सॉरी इंडिया वापस आ जाओ? दुख होता था, बिकॉज देखिए 1300 बार, देखिए आप इतना उम्मीद और होप के साथ जब एप्लीकेशन भरते हैं, अप्लाई करते हैं, 1300 बार रिजेक्शंस पाने के बाद भी टू कीप ऑन गोइंग, इट्स ओनली पॉसिबल जब आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अबाउट समथिंग इन लाइफ कि भैया मुझे ये करना है। ओनली योर पैशन कीप्स यू गोइंग ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। बट वो पैशन यूएस में क्यों? पैशन इंडिया में भी हो सकते थे। अब यूएस आके क्यों अपना पैशन को पूरा करना? क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि इंडिया में मैंने बहुत सालों तक अप्लाई किया स्टॉक मार्केट जॉब्स में, लेकिन यहाँ पे लोग देखते हैं ओनली ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। यूएस में इंटरनेशनल सीएफए चार्टर का बहुत वैल्यू है फॉर द जॉब मार्केट। मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे एंट्री लेवल नौकरी तो कम से कम पूरी शेयर मार्केट में मिल ही जाएगी। अब देखिए दिस इज नाउ जॉयज एंड कंपाउंडिंग में मैंने इसके बारे में मेंशन किया है कि compounding bestows its magic and benefits upon you only after testing your patience and conviction to the fullest. तो ये 1300 जॉब एप्लीकेशंस के बाद, ठीक है, मुझे भी याद है नवंबर 2016 में वन फाइन नाइट एट द होटल, जस्ट मैंने लिंक्डइन में एक जॉब में क्विक अप्लाई बटन पे बस क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, and wonder of wonders I was selected for the interview, that too for a senior role at an investment firm in Salt Lake City, Utah as a portfolio manager. And this was the phase in my life when I was understanding the power of compounding knowledge and action. So वो पिछले 15 महीनों में वो जो hundreds of hours जो मैंने spend किए थे on educating myself through those blog articles and white papers, now my foundation, intellectual foundation in investing was very strong. And this time I was able to excel in all the 3 rounds of my job interview. And I was given the title and designation of portfolio manager of global equities at a big mutual fund company. And it was like a dream come true for me, क्योंकि never in my wildest dreams did I imagine कि मुझे सीधा पोर्टफोलियो मैनेजर बना देंगे। मुझे लगा कि I'll join as a junior analyst, then become an analyst, then become a senior analyst, then become assistant portfolio manager, and then become a portfolio manager after 13-14 years probably. But यहाँ तो this is where the magic of compounding actually happens कि अगर आप बस if you just keep on persistence is the key to success. अगर आप बस persist करते जाओ तो you never know when you will make it big. वही मेरे साथ हुआ। तो जैसे ही वो पोर्टफोलियो मैनेजर की नौकरी लगी, I had a very frugal lifestyle, so I was able to save a lot of money in that job. I used to keep sending that money out here to invest in the Indian stock market. And वो over the next and इतना बड़ा bull run चला from December 2013 to December 2017, उसमें बहुत benefit मिला। उसके बाद मार्च 2020 के बाद जो बड़ा bull rally आया till October 2021, उसमें portfolio बहुत multiply किया। And जैसे जैसे साल गुजरते गए, अनुभव और तजुर्बा बढ़ता गया, वैसे I used to learn how to manage my emotions better, construct the portfolio better. And ये field ऐसी है विवेक भाई कि आपके you can achieve things beyond your wildest imaginations. तो ये स्टॉक मार्केट में हमेशा लोगों को बोलता हूँ, this is not a place to think कि आपको डेली इनकम जनरेट करनी है या मंथली इनकम जनरेट करनी है. दिस इज अ प्लेस टू बिल्ड जनरेशनल वेल्थ. ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सोल इंडिविजुअल मेरिट पे अपने सक्षम लगन मेहनत से आप बहुत बड़े बन सकते हो, बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, एंड यू कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट अ वेरी अर्ली एज. So basically, even when I say early age, you have to still spend 10-15 years. You have to go through the grind. आपको ग्राइंड से गुजरना पड़ेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आपको इनिशियल ईयर्स में अपना बहुत जगहों में अपना मन भी मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके सोशल सर्कल्स में लोग पार्टीज कर रहे हैं, लैविश रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, फॉरेन वेकेशन में जा रहे हैं. यहाँ पे रॉ मटेरियल है पैसा, कैपिटल. अगर आपने अपना रॉ मटेरियल को खर्च स्पेंड कर दिया, देन हाउ विल यू मेक इट बिग? बट इफ यू कैन डिले ग्रेटिफिकेशन फॉर अ डेकेड और मोर एंड कीप बीइंग डिसिप्लिन्ड अलोंग द वे, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, यू कैन नेवर इमेजिन. मैं अपनी उदाहरण देता हूँ ना यहाँ पे ऑडियंस से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कितना अमेजिंग जगह है शेयर मार्केट. जब मैं अमेरिका गया था मई 2015 में, फॉर द फर्स्ट 2 years मैं रहता था एज पीजी, एज ए पेइंग गेस्ट. एंड जस्ट कुछ महीने पहले मैंने अमेरिका में अपना फर्स्ट एवर घर लिया. मैंने वहाँ पे एक बंगलो खरीद लिया अपने लिए. ऑल ऑफ दिस मनी हैज कम फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट अर्निंग्स ओनली. तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बड़ा सोचना है, सिर्फ 1 गुना 2 गुना नहीं, आपको बड़ा सोचना है, 20 गुना 30 गुना 40 गुना. हाउ डू यू कैन रियली मेक इट बिग? यू हैव टू मेक इट लार्ज इन द शेयर मार्केट. आपको वो माइंडसेट से शेयर मार्केट में उतरना है. सही है, सही है.
तो अभी आप जो फंड मैनेज कर रहे हैं, एक तो आपका यूएस में फंड है और एक इंडिया में आपका फंड है, थोड़ा उसके बारे में बता दो। हाँ जी, तो अमेरिका में जो इंडिया फंड है दैट इज अवेलेबल ओनली टू यूएस सिटीजन्स। ये फंड इज मॉडल्ड आफ्टर द वॉरेन बफेट पार्टनरशिप फी स्ट्रक्चर। इसमें हम कोई मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं करते हैं। हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 20% ऑन रिटर्न्स ओवर 6% इन यूएस डॉलर टर्म्स। एंड इंडिया में जो पीएमएस है वो हमने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस। वहाँ पे गुरमीत चड्डा हु इज दी को फाउंडर ऑफ कंप्लीट सर्कल, वो फंड मैनेजर हैं। मेरा काम है उनको अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी शेयर करना उनके साथ और अपना इंडिया फंड पोर्टफोलियो उनके संग शेयर करना, और उस स्टेलर वेल्थ की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को यूज करके जिसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को इस्तेमाल करके कंप्लीट सर्कल की इन्वेस्टमेंट टीम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ हाई क्वालिटी स्टॉक्स इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स बनाती है फॉर द क्लाइंट्स। सही है। वैसे गुरमीत भाई याद है ना आपको, फेस टू फेस किया था मैंने दिल्ली जाके, तो अगर आपको याद नहीं है तो उनका भी फेस टू फेस का लिंक दूंगा मैं, देखिएगा जरूर, मज़ा आएगा आपको बहुत। और एक डिस्क्लेमर है कि मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है, मैंने कुछ पैसे नहीं लिए इनका रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव समवन लाइक हिम सिटिंग beside एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट, सो दैट्स वी ऑल आर गोइंग टू लर्न। तो लर्निंग कल वीडियो 5 बजे रिलीज़ होगा। तो गौतम भाई आज तो आपके साथ हो गया, अब कल का वीडियो का तैयारी करते हैं और जितना हो सके देखिए, बुक तो पढ़वाएंगे लोगों को दोस्तों, बुक तो पढ़ना ही है दोनों, आपको मस्त है। हाँ, और आप चलिए, आपका अगर एज हो गया, आपको लगता है बूढ़े हो गए, बूढ़े भी तो होते हैं ना लोग, बायोलॉजिकल नहीं, दिमाग से लोग बूढ़े होते हैं, तो आप कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइए, बिकॉज दिस इज़ वन रियल ट्रेजर यू विल चेरिश आफ्टर many hours of reading which you do in this book। तो बुक पढ़िएगा, लेकिन इन द मीन वाइल मैं क्या करूँगा ना, इनसे पूरा निकलवा लेता हूँ जितना निकलवा सकता हूँ, ताकि आपको एक क्विक प्रीव्यू मिल जाए कि बुक में और क्या क्या है जो आप पढ़ेंगे तो मजा आए। ठीक है गौतम भाई? श्योर। चलो थैंक यू, मिलते हैं कल दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, बाय। कंपाउंडिंग जो आपने कवर किया है इसमें, आई हैव नॉट सीन मैनी पीपल जो कंपाउंडिंग को एक क्यूमुलेटिवली एक बुक में इस तरह से जिसने कवर किया हो, कि यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ कंपाउंडिंग एंड यू आर देन टेकिंग दैट टू इन्वेस्टिंग जर्नी। तो फॉर अ सीरियस इन्वेस्टर जो बड़ा पैसा बनाना चाहता है, कंपाउंडिंग, फॉरगेट अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमने पढ़ा है, कंपाउंडिंग को आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे सीरियस इन्वेस्टर बनना है, तो मैं अब कैसे अपने अंदर में कंपाउंडिंग को इम्बाइब करूं? कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट जस्ट रेजिलियंस, लॉन्जिविटी, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, और ये सब चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये आपको हार्ड एक्सपीरियंस और तजुर्बा और आपका अनुभव ही सिखा सकता है। आप क्या प्रेफर करेंगे? आजकल के युग में तो वीडियो का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? यू स्टिल प्रेफर अ बुक ओवर अ वीडियो? आपको ये सोचना चाहिए कि आपको फ्री में टिप क्यों देगा। कोई फ्री में आपको टिप दे रहा है तो उसका भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना उसमें, तो आपको टिप्स में तो जाना ही नहीं चाहिए। बरोबर। ज़्यादातर टाइम बाय द टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस कम ऑन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया और टेलीग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत बार दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टॉक्स का, ये सारी आपको समझ मिलती है बहुत सालों शेयर मार्केट में रहने के बाद, लेकिन आपको अपना खुद का, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क एंड योर ओन स्टडी। आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, और अगर आपने वो एबिलिटी नहीं है तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में से शुरुआत कर लीजिए। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन को लेके जाते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, कि मैं कन्विंस हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब मुझे इसमें जो लोग पूछते हैं कि स्टॉक बता दो, और आपने बोल दिया टिप लेना नहीं है, ठीक है, तो मेरे को मेहनत करना होगा। अब आप बताइए स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? बिकॉज हमारा तो टिपिकल प्रोसेस वही है कि अड़ोस पड़ोस वाले बोल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो, लेकिन जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर करता है, इन्वेस्टर्स मूव करते हैं फ्रॉम दिस हाई क्वालिटी स्टॉक्स विद डिसेंट ग्रोथ टू इंफीरियर बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्वालिटी स्टॉक्स विद फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ। फिर वो घुसते हैं कमोडिटीज और सिक्लिकल स्टॉक्स में, फिर घुसते हैं लॉस मेकिंग टर्न अराउंड सिचुएशंस में, फिर घुसते हैं माइक्रो कैप्स में, फिर घुसते हैं एसएमई स्टॉक्स में, और फाइनली घुसते हैं बहुत कर्ज डेट भरी कंपनीज विद प्रोजेक्शंस ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, फिर अल्टीमेटली उसमें घुस जाते हैं। तो दिस इज व्हेन द बुल मार्केट नॉर्मली टॉप्स आउट, एंड बाय द एंड ऑफ द यूफोरिक फेज most investors have got only junk stocks left in their portfolio, and then in the bear market which follows, stocks are returned back to their rightful owners। तो ये सिलसिला पिछले 100-200 साल से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। तो दोस्तों ये सब हो गए, मतलब बहुत ही सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई
जो कहते हैं ना स्पार्क चेंज, और ये डेटा तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में मिलेंगे। Yes. तो जो समझदार इन्वेस्टर्स है ना, वो ना ये BSE NSE के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को बहुत स्टडी करते हैं कि अचानक से देखा ये कंपनी ने पहली बार कॉन कॉल किया है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि ये पहले तो नहीं करता, अचानक से क्या हुआ, इसको कॉन कॉल क्यों करने की नीड होगी। तो एक बात आपने कही थी कि 25 से ज़्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। एम्पेरिकली इट इज़ प्रूवन कि इसके बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट एक्चुअली में डिसएडवांटेज आता है। ये बात एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बिकॉज जितने भी लोग कंसल्ट करते हैं ना, आते हैं कंसल्ट क्या करते हैं, आते हैं, उनके पास एवरेज में 70-75 स्टॉक है। तो इसको एक बार वापस से रिपीट और वापस से अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहें कि जिनके पास बहुत है वो अब क्या करें और मैक्सिमम कितना होना चाहिए अगर मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हूँ।